ये है हमारा इंडिया, जहाँ लोग टॉयलेट के अलावा हर जगह करते मिल जाएंगे। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो। मिसबिहेव करना तो कूलनेस का सिंबल माना जाता है। ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। और पब्लिक प्लेस पर लड़ाई करना मर्दानगी का। मैं कुछ बोला क्या इसको? मेरा सर फाड़ दिया। यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना तो स्मार्टनेस माना जाता है। पत्थर चला रहा है, पत्थर चला रहा है गाड़ी पे। और इधर उधर थूकना तो मानो हमारे कल्चर का हिस्सा है। यहाँ कचरे को डस्टबिन के अलावा हर जगह फेंकते हैं। ये लेक में आप बोतल फेंक रहे हो, अच्छी चीज है। अभी आपने लात मार के बोतल फेंकी। और ट्रैफिक रूल तोड़ना तो मानो हीरोगिरी का सबूत। हमारे साइंटिस्ट चांद तक पहुंच गए और हम लोग इन छोटी छोटी चीजों से नहीं निकल पा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग इतना आगे बढ़कर भी इतना पीछे कैसे रह गए? सिविक सेंस एक सभ्य समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और हमारा अच्छा व्यवहार, जो हम इंडियन लोगों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। हमारे लोगों में सिविक सेंस तो मानो बिल्कुल जीरो है। इनकी देशभक्ति बस सोशल मीडिया पर शुरू होती है और सोशल मीडिया पर ही खत्म हो जाती है। हर कोई भारत को विश्व गुरु बनता हुआ देखना चाहता है, लेकिन जरा सोचो हम कैसे विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, जहाँ 1200 करोड़ रुपए इंडियन रेलवे को हर साल थूक साफ करने में खर्च करने पड़ते हैं, या फिर जहाँ गंदगी के कारण 1 लाख बच्चे डायरिया से मारे जाते हैं, कि जहां ट्रैफिक रूल तोड़ने से हर साल 4.5 लाख से भी ज्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। हम एक ऐसे देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं जिस देश का टोटल जीडीपी का 6.4% हिस्सा लोगों में खराब सिविक सेंस के कारण चला जाता है। 2024 की अगर रिपोर्ट देखें तो 20 से 21 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है देश को, बस लोगों की इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से। और ये नुकसान देश को हर साल उठाना पड़ता है। सुनने में भले ही आप लोगों को ये बहुत बड़ा नंबर लग रहा हो, लेकिन ये सच है। आपकी छोटी छोटी गलतियां देश को कितना बड़ा इम्पैक्ट करती हैं आप खुद ही देख सकते हो। जरा आप सोचिए, जो पैसा देश के विकास में लगना चाहिए वो पैसा हम लोगों की गलतियों की वजह से वेस्ट चला जाता है। और हम लोगों को चाहिए बुलेट ट्रेन। जो ट्रेन है उसकी हम लोगों ने क्या हालत बना दी उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करने वाला फुट ओवर ब्रिज। बहुत ही प्यारा इसे बनाया गया है और ऊपर से देखोगे आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। बट यहाँ पे ना कुछ सच्चाई है इसकी, वो मैं दिखाता हूँ। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटीज़ तो दे दी, पर लोगों ने देखो यहाँ पे क्या हालत की है इसकी, देखिए। और नीचे देखो कैसे गंदा फैला रखा है। हर जगह थूक और कचरे से भर दिया। स्टेशन पर, ट्रेन के अंदर, रेलवे ट्रैक पर कुछ मिले या ना मिले, आपको कचरा और पान मसाले के रंग बिरंगे धब्बे जरूर देखने को मिल जाएंगे। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। ये है इंडियन रेलवे की हालत। सीनियर कर्मचारी कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए, और ये बोलते हैं देश को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे बढ़ेगा देश आगे। ट्रेन में टॉयलेट के डिब्बे को भी बांध के रखना पड़ रहा है रेलवे को, नहीं तो लोग डिब्बा उठा ले जाते हैं और लोग 2 मिनट वेट करने के बजाय जान जोखिम में डालना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जरा आप सोचिए कि बुलेट ट्रेन के साथ क्या होगा। यहाँ लोग रेड लाइट पर तभी रुकते हैं जब पुलिस वाला खड़ा हो, हेलमेट तभी पहनते हैं जब चेकिंग चल रही हो, चालान कट रहा हो। कचरा तो हर जगह देखने को मिल जाएगा, चाहे रोड हो, नाला हो, नदी हो, समंदर हो, कुछ भी हो। कुछ मिले या ना मिले आपको, लेकिन कचरा भरपूर मिलेगा, बस हाँ डस्टबिन के अलावा। और हमारे लोग तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। बगल में कोई प्लॉट खाली पड़ा हो उसको तुरंत डस्टबिन बना देते हैं। हमारे लोग इधर उधर कूड़ा फेंकना तो अपना अधिकार मानते हैं। पान मसाले का थूक आपको रोड से लेकर विधानसभा तक देखने को मिल जाएगा। हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी। और दूसरों की प्राइवेसी क्या होती है उससे तो कुछ लेना देना ही नहीं है। 3 लोग अपनी बोगी में बैठ करके दारू पी रहे हैं और गंदा गंदा अब्यूज कर रहे हैं, बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं। वो दारू का बोतल पड़ा है, इनके पास में कोई वेपन हो, ये कुछ कर ले, मेरे को अटैक कर दे। ये भाई साहब मेरे को बोल रहे हैं कि जो कंप्लेन कर रहा है उनके बच्चों को मैं मार डालूंगा। मिसबिहेव करने में तो नंबर 1। आए दिन आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। लड़ाई झगड़ा करने में तो हमारे लोगों से आगे कोई निकल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि बिहार में ही केवल सिविक सेंस नहीं पाया जाता। जरा ये आप वीडियो देखो।
ये 95 to 100% लिटरेसी वाले स्टेट केरला का है, जहाँ एक 4 व्हीलर वाला एम्बुलेंस को साइड नहीं दे रहा है और एम्बुलेंस लगातार हॉर्न दिए जा रही है। हालांकि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो केरल पुलिस ने एक्शन लिया और कार वाले पर 2.5 लाख का फाइन मारा। तो ये चीजें आपको इंडिया के हर कोने में देखने को मिल जाएंगी। ऐसे देश का क्या ही हो सकता है जिस देश के लोगों को ये न पता हो कि कहाँ कूड़ा फेंकना है, कहाँ टॉयलेट करना है, कहाँ थूकना है, पब्लिक प्लेस पे कैसे बिहेव करना है और ट्रैफिक रूल को कैसे फॉलो करना है। उस देश में हम डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कितनी बड़ी बेवकूफी वाली बात है ना। और जब बात आए कि देश विकास क्यों नहीं कर रहा है तो सारा ब्लेम गवर्नमेंट पर डाल दो, सिस्टम पर डाल दो, जैसे कि अपनी तो कोई गलती ही नहीं है। अपनी चीजों पर एक स्क्रैच भी सहन नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को उसको चाहे गंदा करो, चाहे तोड़ो, चाहे फोड़ो, क्योंकि वो तो आपकी है ही नहीं। क्या आपने खुद से सवाल किया है कि जो आप ये कर रहे हो क्या सच में सही है? क्या सरकार तुम्हारा थूक मूत कचरा हिसाब करती रहेगी? जब गवर्नमेंट को इन चीजों से आगे बढ़ने दोगे तभी तो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तुम सिस्टम को फंसा के रखे हो थूक मूत कचरा साफ करने में, और तुमको फैसिलिटी चाहिए जापान सिंगापुर जैसी। वो डेवलप इसलिए नहीं कि वहाँ का सिस्टम डिसिप्लिन्ड है, वो डेवलप इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोग डिसिप्लिन्ड हैं। जरा ये वीडियो देखो, ये फीफा वर्ल्ड कप का है। मैच खत्म होने के बाद कैसे जापानीज फैंस कूड़ा खुद उठा रहे हैं। जरा आप सोचिए क्या ऐसा इंडिया में पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों का तो माइंडसेट है कि हमने तो पैसे पे किए हैं, हमने तो टिकट लिया है मैच को देखने के लिए, तो मैं कूड़ा क्यों उठाऊंगा? हमारा तो कर्तव्य है कूड़े को फैलाना। लोगों के माइंडसेट में ही प्रॉब्लम है, जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। हम लोगों की अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है, ना हमें स्कूल में बताया गया ना घर पे। बस हाँ, इतना जरूर सिखाया गया कि घर में आपको कूड़ा नहीं करना है, घर में आपको इधर उधर टॉयलेट नहीं करना है, घर में आपको इधर उधर नहीं थूकना है। और हम लोग इन चीजों के बारे में बात ही नहीं करते हैं, ना अपने बच्चों को बताते हैं, ना खुद समझते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है माइंडसेट में। बस इसी वजह से हमारे पास इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग यहीं रह गए। क्या अब भी देश बदल सकता है? अगर सच में आपको देशभक्ति दिखाना है तो पाकिस्तान को गाली देकर नहीं, अपने आप को एक सभ्य और जिम्मेदार नागरिक बना के दिखाओ, क्योंकि यही है असली देशभक्ति। और रही बात बदलाव लाने की, तो बिल्कुल पॉसिबल है, बस हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी पड़ेगी। इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जब एक छोटी सी माचिस की तिल्ली बड़े बड़े जंगल तबाह कर सकती है, बड़े बड़े जंगल जलाकर राख कर सकती है, तो हम लोग तो फिर भी इंसान हैं। अभी आप प्रॉमिस करो कि आज के बाद कूड़ा डस्टबिन में, टॉयलेट में, पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी मानोगे और ट्रैफिक रूल को फॉलो करोगी और दूसरों की प्राइवेसी और रिस्पेक्ट का ध्यान रखोगी। और जो इन चीजों को फॉलो ना कर रहा होगा उसको भी अच्छे वे में समझाओगे। भैया कितने मिनट से देख रहा हूँ मैं, आप लोगों ने गंदगी फैलाई हुई है, बताओ मेरे को क्यों? शायद देखो सामने वाला, इससे गंदगी फेंकी जा रहे हो। हाँ, फिर क्यों आए हुए हैं? नहीं, मेरी बात सुनो भैया, मैं पता कितनी देर से पीछे चला हूँ आपकी गाड़ी के। आपने एक चीज नहीं फेंकी, तब से लगातार फेंकी ही जा रहे हो। नहीं, वो ठीक है, आप इस सड़क में फेंक दोगे वॉमिटिंग, आप साइड में नहीं करवाओगे? गलत बात है ना। और यहाँ प्लास्टिक बैन है, यहाँ बैन है प्लास्टिक। सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग गंदगी ना फैलाओ भैया। मैं सच बता रहा हूँ, अगर हम लोग ये छोटी छोटी चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा देश में। फिर देश वो बनेगा जो हम लोग चाहते हैं, जिसके हम लोग सपने देखते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत ही नॉर्मल बात है, अगर हम सभी अपना कूड़ा खुद डस्टबिन में डालेंगे तो हमें किसी दूसरे के कूड़े को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और देश में बहुत लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं, लेकिन जब गंदगी फैलाने वाले इतने सारे लोग होंगे तो सफाई तो पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोगों के लिए अपनी तरफ से एक आखिरी सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, क्या आप लोग देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? जवाब जरूर देना। और ये वीडियो लाइक करो या ना करो, लेकिन लोगों के पास शेयर जरूर करो, जिससे लोगों को भी पता चले कि उनकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से देश को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अवेयरनेस फैले और लोग रिस्पॉन्सिबल हों।